सबसे पहले प्राची सत श्री अकाल और मीडिया भाई बहन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ताकि आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाती है। हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन। हम लोग डायल 1.2 में चालक पद पे हैं। हम लोग पूर्व सैनिक हैं। जो भी जितना भी सैनिक लग रहा है लगभग 5,500 पूर्व सैनिक चालक पद पर नियुक्त हैं और कोई भी ऐसा जवान नहीं जो 17 साल से कम सर्विस करके आया है। देश के कोने कोने में इन्होंने विदेश में भी रहा हुआ, हम लोगों ने विदेश में भी काटा हुआ है, हाई एल्टी में काटा हुआ है, हिल एरिया में, बर्फीला एरिया में और राजस्थान में भी 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी रहना सीखा है सबने। उसके बाद हम लोग जब बिहार में आते हैं, बिहार में हम लोग को अनुबंध में 2022 में हम लोग को चालक पद पे अनुबंध में ड्यूटी मिलता है और 2022 से लेकर अभी 25 तक 3.5 साल में मात्र 750 रुपया के वेतन का वृद्धि हुआ है। 2022 में 25 रुपया के वेतन स्टार्ट किया गया था, जबकि बताया गया था कि आप लोगों का हर साल वेतन का वृद्धि किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई वेतन का वृद्धि नहीं किया गया है। हमारे बीच 2022 से लेकर अभी तक 16 जवान शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस 16 जवान शहीद। उनको ना तो सरकार की तरफ से, ना तो बिहार सरकार की तरफ से, ना तो प्रशासन की तरफ से 1 रुपया का इंश्योरेंस राशि नहीं है हमें, और उनको परिवार को, उनका आश्रितों को 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला अभी तक। मुआवजा मिला है तो हम लोग पूरे बिहार के चालक संघ की तरफ से 100, 200, 500 रुपया करके उनके आश्रितों को, उनके परिवार को पहुंचाने का काम किया है। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? हमें सरकार से मांगे हैं हमें इंश्योरेंस भी दिया जाए, क्योंकि सरकार के साथ कंधे में कंधे मिला के, प्रशासन के साथ कंधे में कंधे मिला के जब हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। बिहार के अंदर पूर्व सैनिकों का 1% का भी आरक्षण नहीं है, जबकि हर राज्य में कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 17% का आरक्षण है। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए बिहार में 12% का आरक्षण की मांग है। कृपया 12% का आरक्षण दिया जाए। हम लोग लगभग 19 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का सबका डिमांड है, सरकार से एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। जो फौज भाई डेथ कर जाते हैं उनका इंश्योरेंस मिलना चाहिए। राज्य सरकार के समान हम लोग को एक दर्जा मिलना चाहिए। राज्य सरकार के अंदर अपने कर्मचारी को लेना चाहिए। बिहार के दुर्भाग्य की बात है कि अदर स्टेट में कोई 15%, कोई 12%, कोई 20% आरक्षण दे रहा है। यहाँ तक आज देश को कितने साल हो गए आजाद होते हुए, और यहाँ 1% भी आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को नहीं है। कैसे मनोबल बढ़ेगा सैनिकों को? कैसे जाएंगे सेना की नौकरी करने के लिए? और जब रिटायर आएंगे तो वो क्या सोच के आएंगे कि मैं कहाँ जाऊंगा नौकरी पाएगा? आने वाला भविष्य बहुत चिंतित है इस बात को लेकर कि जो सैनिक 20 दिन से धरना पर हैं, उनकी मांग को अभी तक सरकार अनसुनी कर रही है। तो वो क्या भविष्य लेके आएंगे बिहार में कि मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? ये सरकार को सुननी चाहिए और हमारी मांग को अच्छी तरह से सुननी चाहिए।